So we are talking about the third part on which the CH3 is there. It is what toluene is there, right? तो थर्ड पे अटैच है, कौन से इस पे अटैच है? थर्ड पे अटैच है। अभी थर्ड पे अटैच है तो हम लोग कैसे बात करेंगे इसको? 1 2 3। थर्ड पे क्या है? इथाइल ग्रुप है। सो इट विल बी एक्ट लाइक अ 3 इथाइल टोल्यूइन। समझा? फोर्थ वन में देखो NO2 है। जब भी हमने देखा है ना, बेंजीन रिंग को NO2 अटैच रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन। तो अगर ये नाइट्रोबेंजीन है तो ये क्या होगा? 1 2 3, 3 पे अटैच है ना, तो क्या रहेगा ये? 3 फ्लोरोनाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन करेक्ट। फिफ्थ वाला देखो क्या अटैच है यहाँ पे। अभी यहाँ पे OH भी है, नाइट्रो भी है, Cl भी है। तो आपको पता है किसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी है? यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू द नाइट्रोजन ग्रुप। एक तो देखो, ये अगर नाइट्रोजन ग्रुप है, ये फिनॉल भी है ना, तो ये फिनॉल को भी आप प्रायोरिटी दे सकते हो। देखो OH अगर कंसिडर करोगे, आपको स्ट्रक्चर पता है ना, ये वाला स्ट्रक्चर। बेंजीन रिंग को अगर OH अटैच रहेगा तो उसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनॉल। फिनॉल। तो अभी देखो ये फिनॉल किया मैंने तो 1 2 3 4 5। कौन सा अटैच है यहाँ पे? 1 2 3 4 5। सो 5 पे क्या? क्लोरीन है। और थर्ड पे क्या है? नाइट्रोजन है। तो अभी थर्ड पे नाइट्रोजन है, इसका मतलब क्या आएगा? ये 3 नाइट्रो, बोलो क्या आएगा? 3 नाइट्रो 5 क्लोरोफिनॉल। समझा? हेलो? हाँ, समझा है आपको? नहीं। अभी देखो ये यहाँ पे 3 ग्रुप है ना, OH भी है, NO2 भी है, Cl भी है। आपको OH को प्रेफरेंस देना है। नाइट्रोजन से अच्छा OH होता है। OH के बाद नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के बाद Cl आएगा। सो ये फिनॉल मैंने कंसिडर किया। तो टोटल क्या है? पैरेंट ग्रुप फिनॉल। फिनॉल को क्या अटैच है? थर्ड पे नाइट्रो ग्रुप है, इसलिए थर्ड नाइट्रो। 5 पे क्या? क्लोरीन है, इसलिए 5 क्लोरोफिनॉल। समझा? अभी चलो ठीक है, 6 वाला करते हैं। 6 में अभी कौन सा ग्रुप लोगे? ऑलरेडी ऑलरेडी वी नो दैट दिस इज अ टोल्यून, राइट? सो CH3 अटैच है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? Cl और Cl क्या हो गए? उनके सब्स्टिट्यूट हो गए। तो 1 2 3 4 5 6। सो कहना है से 3 5 डाई, मतलब दोनों सेम है। डाई क्लोरो टोल्यून, ये बोल सकता हूँ मैं। हाँ। ठीक है, अभी इसको आज मैं आगे पढ़ाऊंगा नहीं जब तक आपको ये आएगा नहीं। मैं क्या करूँ आगे पढ़ा के? बोलो। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ एज अ PDF फाइल। ठीक है, आई एम गोइंग टू सेंड यू। ओके चलो, मैं नेक्स्ट ऐड करता हूँ यहाँ पे और स्ट्रक्चर दूंगा। अभी आप ये स्ट्रक्चर बोलोगे, ठीक है? दिस इज द लास्ट, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। है 6:30 तक हूँ मैं यहाँ पे, डोंट वरी। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ और प्रैक्टिस आनी चाहिए आपको। Cl है यहाँ पे, CH3 है, सेकेंड NO2 है, OH है, थर्ड में आपको है CH3 OH है, और यहाँ पे C2H5 है। फोर में आपको है NH2 और यहाँ पे F है। फिफ्थ में आपको है Br Br Br, और सिक्स को आपको है OH Br NI। ठीक है, चलो स्टार्ट। अभी ये खुद से करना है, अभी मैं इसके लिए हेल्प नहीं कर सकता। यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। So these are the naming. First name was 3-chlorotoluene. Second was 3-nitrophenol because nitrogen group is there, but the priority goes to the OH, that is phenol group. Third is
ethyl is attached and CH3 attached, but OH give the priority. That's why 5-ethyl 3-methyl phenol. On the fourth, that is what NH2 and F. So aniline is there, so fluorine is attached. That is why 3-fluoroaniline. In case of fifth, tribromo, because 3 bromo structures are there. And the sixth one, OH give again the priority. So that is 3-iodo 5-bromo phenol. So I hope you understood, right? ये समझा आपको अभी? हाँ. ठीक है. Now let's come back to the point. Again, I'm going to share you this. See, on the page number 218 and 216 आपको ये पूरे structures learn करनी है. So if suppose I'm talking about this structure. Okay, I'm talking about this structure. Can you see this? There is a OCH3, CH3 and Cl is there. Who will get the priority? 2-chloro, like they have given 1, 2, 3. So 2-chloro, 4-methyl. On the fourth point, what is that? Methyl is there, anisole is there. I mean, like this structure OCH3, इसको क्या बोलेंगे? Anisole बोलेंगे. क्या बोलेंगे? Anisole बोलेंगे. समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, इन दिस ग्रुप 3 ब्रोमो ग्रुप है, लेकिन NH2 है, तो इसलिए लास्ट में क्या है? एनिलाइन. तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन. यहाँ पे देखो, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, किसको मिलेगा मौका? नाइट्रोबेंजीन को प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू द व्हाट? हैलोजेंस. यहाँ पे आयोडीन और ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमो 4 आयोडोबेंजीन. यहाँ पे भी देखो, 2 नाइट्रो ग्रुप है, एक OH है, Cl है, NO2 है, तो किसको प्रायोरिटी मिल रही है? फिनॉल को मिल रही है हमेशा. फिर नाइट्रो और ये Cl क्या हो गया? अटैचमेंट हो गया. यहाँ पे भी देखो, CH3 Cl एंड NO2 है, तो इसको मिलेगी, NO2 को क्या मिलेगी? प्रायोरिटी मिलेगी. समझ में आ रहा है ये चीजें? ओके. सो व्हाट इज द आइसोमेरिज्म? सो आइसोमेरिज्म क्या है? अभी मैं एक छोटा टॉपिक कवर करूंगा. ओके. What is isomerism? The phenomenon of existence of a 2 or more compound possessing the same molecular formula is known as isomerism. Means isomerism का मतलब क्या है? The phenomenon of existence of a 2 or more compound possessing the same molecular formula. मतलब क्या? सेम molecular formula होगा तो इसको isomerism बोलेंगे. हमारे पास देखो isomerism के 2 टाइप्स है. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल मतलब क्या? देखो आप, 2 और मोर कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे कि C6H12O6. ये क्या है? ये ग्लूकोज भी हो सकता है और फ्रक्टोज भी हो सकता है. यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? ये फ्रक्टोज भी हो सकता है और ग्लूकोज भी हो सकता है. सो इन दिस केस व्हाट दे वांट टू से अस कि ये स्ट्रक्चरल है, मतलब स्ट्रक्चर चेंज है, बट स्टिल उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है. दैट्स व्हाई उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं. फर्स्ट आता है चेन आइसोमर, डिफरेंट कार्बन स्केलेटन रहेंगे. सेकंड पोजीशन, जैसे कि पोजीशन में C डबल बॉन्ड H, ये क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप है. C डबल बॉन्ड R, ये क्या है? कीटोन ग्रुप है. तो उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है. फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं CH3 C डबल बॉन्ड H निकालूंगा, इसकी पोजीशन कौन सी है? फर्स्ट में है, तो दूसरे फर्स्ट में भी सेम रह सकता है. इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं. देन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शन ग्रुप में ये एग्जांपल जाएगा, अल्डिहाइड रहेंगे, कीटोन रहेंगे, ये फंक्शन ग्रुप्स आएंगे. तो मिथाइल ग्रुप रहेंगे या फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप, दैट इज क्या बोलेंगे? अल्कोहलिक ग्रुप बोलेंगे. देन मेटामेरिज्म. व्हाट इज मेटामेरिज्म? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बन एटम्स ऑन द आइदर साइड ऑफ फंक्शन ग्रुप. मेटामेरिज्म का मतलब है, फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH2 2 और CH2 है, ठीक है, और ये CH3 है. तो एक जगह देखो एक ही कार्बन है, बाकी जगह 3 कार्बन है, इसको बोलेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन, दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म. एंड टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है रैपिडली. फॉर एग्जांपल टॉटोमेरिज्म का मतलब होगा, अगर मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे NO2 का स्ट्रक्चर लाइक दिस, N के ऊपर नाइट्रोजन है, सॉरी नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज ट्राई करेगा इधर आने के लिए, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड O-. समझा? इसको बोलेंगे टॉटोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमर्स में है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स. ज्योमेट्रिकल में आता है ट्रांस एंड सिस, और ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या आएगा देखेंगे हम लोग. तो इसका मीनिंग पता चला क्या है आइसोमेरिज्म का? चलो लेट्स स्टार्ट. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट पुटिंग योर. ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वही हम लोग पढ़ेंगे. सी, when two, what they have written, when 2 or more compounds have the same molecular formula like C6H12O6, सेम फॉर्मूला है, बट ये फ्रक्टोज भी हो सकता है,
और ये ग्लूकोज भी हो सकता है. सो व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट structural formula, they are said to be the structural isomers of each other. The phenomena is known as a structural isomers. क्या बोलेंगे इसको? Structural isomers बोलेंगे. Got it? Yes, sir. सो उसमें है चेन आइसोमरिज्म. चेन आइसोमरिज्म देखो, ब्यूटेन को CH3 CH2 CH2 CH3. वही 2 मिथाइल प्रोपेन को भी देखो, सेम है ना, दिखाएगा तो सेम है, लेकिन ये CH3 इसके ऊपर अटैच है, बट लगेगा कैसे? इसको बोलेंगे चेन आइसोमरिज्म, मतलब क्या चेन में ही रहेंगे ये. बट उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H10. अगर आप बोलोगे C4H10 तो आप ऐसे निकालोगे ना, 1 2 3, राइट. बट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3 ऊपर और एक नीचे. टोटल काउंट तो 4 ही जाएगा ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. तो दिस इज कॉल्ड अ चेन आइसोमर. सो ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन्स आर दी चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. गॉट इट? हाँ. Okay, let's move further right now and we are talking about the position. Position मतलब क्या? चेंज होगा कैसे? देखो, ब्यूट 2 इनको देखो और ब्यूट 1 इनको देखो. ब्यूट मतलब कितने कार्बन? 4. ब्यूट मतलब कितने कार्बन? 4. इन मतलब क्या? 2. और इन मतलब क्या? दिस इज 1 2 3 एंड 4. 2 और 3 में क्या है? डबल बॉन्ड है. जब 1 की बात करोगे तो 1 और 2 में डबल बॉन्ड है. देखा जाएगा तो फंक्शन ग्रुप, आई मीन लाइक, ये चेन भी हो सकता है, बट इसमें क्या होगी? पोजीशन चेंज होगी किसकी? डबल बॉन्ड की. लेकिन ब्यूट 2 इन ब्यूट 1 इन काउंट करोगे तो सेम आएगा नंबर. तो पोजीशन आइसोमरिज्म का मतलब क्या है? कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है. समझ में आया? देन फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म. फंक्शनल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, डाइमिथाइल ईथर. सी डाइमिथाइल ईथर क्या है? CH3O CH3. मैं बोलूंगा इथाइल अल्कोहल तो CH3 CH2OH. अगेन आई एम रिपीटिंग. लेट्स गो ऑन दी whiteboard over here. So I will prefer to go on the whiteboard. Okay, just go to the next one. I'm adding one. Now, क्या बोला उन्होंने? This is CH3O CH3. This is which structure? इसको क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल ईथर. ओके, अब वही मैं ड्रा करूंगा CH3 CH2OH. तो ये क्या रहेगा आपका? इथाइल अल्कोहल. Now look at the point. This is first, this is second. यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. इन डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल में फर्क क्या है? यहाँ पे डिफरेंस क्या है? सो व्हेन यू टॉक अबाउट डिफरेंस, काउंट करो 1 2. कितने कार्बन है यहाँ पे? 2 कार्बन. ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन विल बी 1. सेम यहाँ पे भी वही है, बट यहाँ पे क्या हो गया? फंक्शन ग्रुप चेंज हो गया. अगर मैं बोलूंगा इसको काउंट करो, C2O1 और H कितने यहाँ पे? 336. क्या है? राइट दिस. दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? C2H6O. दोनों का सेम है ना, लेकिन ये क्या है? इथर है और ये क्या है? अल्कोहल है. सो कैन आई दिस टॉक, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? ये क्या है? आइसोमेरिज्म है. क्यों? स्ट्रक्चर तो सेम है, बट क्या है? फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है. तो इसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स. समझा ये? Yep. Yeah. So let's go again to the topic. Now metamerism. What is metamerism? Different compounds with the same molecular formula and the same function group, but having a unequal distribution. Unequal distribution मतलब क्या? See, ethoxyethylene और मिथॉक्सीप्रोपेन. अभी यहाँ पे काउंट करो. यहाँ पे देखो, मैं आई एम गोइंग टू यूज द रेड पेन, सो यू विल काउंट. क्या है? इथॉक्सी इथेन. मैंने टॉक अबाउट इथॉक्सी इथेन, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे CH3 CH2O CH2 CH2. कितने कार्बन है? 1 2 3 4. मतलब एक O बीच में है और 2 कार्बन डिस्ट्रीब्यूटेड है. लेकिन जब ये मिथॉक्सी प्रोपेन बोलोगे तो एक कार्बन यहाँ पे है और 3 कार्बन यहाँ पे है. सो इट इज कॉल्ड व्हाट? मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म का मतलब क्या? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? कार्बन. ये समझा? नहीं. ओके, आई विल टेल यू. क्या था? इथॉक्सी इथेन. अभी ये इथॉक्सी इथेन क्या है? लेट्स टेल यू अगेन. सी, इथॉक्सी इथेन. जब ये मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे क्या है? CH3 CH2O CH2 CH3. दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर. गॉट इट? अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा CH3O CH2 CH2 CH3, ये आपका इथॉक्सी इथेन है, ये आपका मीथाइल
ऑक्सीप्रोपेन है। अभी ये क्यू, लुक एट दिस, आई एम गोइंग टू यूज दी अनदर पेन। यहाँ पे ऑक्सीजन का पोजीशन देखो सेंटर में है, यस और नो? यहाँ का ऑक्सीजन पोजीशन क्या है, फर्स्ट में। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे दो। यहाँ पे कितने कार्बन है, दो। तो यहाँ पे क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्या हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। बट वही चीज आप यहाँ पे देखने जाओगे तो यहाँ पे एक एक है, यहाँ पे तीन कार्बन है, तो ये क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ये, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। समझा अभी? तो इसको क्या बोलूंगा मैं, मेटामेरिज्म। क्या बोलूंगा, मेटामेरिज्म। नाउ वी गॉट इट। हम्म या दैट्स ग्रेट, दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट. So this is the next. Now tautomerism. What is a tautomerism? Let's see. So same compound exists as a mixture of a two or more structurally distinct. What? Same compound, but exists as a mixture of two or more. Means what? When somebody's substance is coming as a keto form, but it will be enol form. Like what is the stability? यहाँ पे क्या होगा? Stability matter करेगा. Stability क्या है? देखो यहाँ पे. यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और डबल बॉन्ड है. लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है? ये क्या हो सकता है? अनस्टेबल. कीटो फॉर्म क्या होता है? मोस्टली अनस्टेबल. तो उसको स्टेबल के लिए करने के लिए उसने क्या किया? ये जो ऑक्सीजन के साथ क्या था, डबल बॉन्ड था ना, ये शिफ्ट हो गया कार्बन कार्बन में. और ये जो हाइड्रोजन था ये शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के ऊपर. देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है. और ये जो H था, H ये कहाँ गया? यहाँ पे गया, तो OH के साथ, तो इनॉल फॉर्म हो गया. मतलब डबल बॉन्ड एंड OH, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया अंदर. जैसे अंदर देगा हाइड्रोजन चला जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा. तो इसको क्या बोलेंगे, टॉटोमेरिज्म. सो क्या है ये, देखो, सेम कंपाउंड एग्जिस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल. मतलब कंपाउंड तो सेम है, कीटो था, उसने क्या खुद को क्या इनॉल किया, फॉर विच, फॉर स्टेबिलिटी. ये समझा? हम्म ओके, दैट्स ग्रेट. कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, इसको क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है, देखो, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस. ये क्या है, सिर्फ मैं अभी आपको इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा. दिस रिएक्शन CH4Cl2 इन द HNu. HNu का मतलब होता है सनलाइट और यूवी लाइट. ओके, तो क्या होगा, ये CH3Cl बनेगा, बाय प्रोडक्ट बनेगा. अभी ये कैसे बना, लेट्स सी. यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस हुआ along the organic reaction and which are usually not instantaneous. As a result, overall organic reaction is punctuated by the formation of a one or more unstable species, that is intermediate. यहाँ पे क्या होगा, intermediate होगा. अभी intermediate का क्या है, देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जाऊंगा and I'm going to add one more page, you will get a blank page. So what is that? CH4 plus Cl2 under the UV light, you get what? CH3Cl plus HCl as a byproduct. But ये रिएक्शन ऐसा हुआ ही नहीं. ये रिएक्शन हुआ कैसे? फर्स्ट इसमें स्टेप हुआ, इधर तो HV लिखा है. क्या? इधर HV लिखा है. HV नहीं है, वो UV होता है. HV मतलब होता है C. HV मतलब H मतलब प्लैंक कांस्टेंट, V मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो ये होता है फोटोन एनर्जी, और फोटोन मोस्टली सनलाइट से भी आता है और यूवी लाइट से भी आता है, इसलिए मैंने यूवी लिखा था. अब HV नहीं है, वो HNu बोलते हैं उसको. ठीक है, गॉट इट? समझा ये? Yep. या, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट हियर इज दिस केस. सो यहाँ पे ना स्टेप पे होगा, तो स्टेप 1 देखते क्या होता है. डायरेक्टली ये क्लोरीन यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता. पहले क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, बिकॉज ऑफ दी HNu और आपके यूवी लाइट से क्या होगा, यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगा. तो दे विल रिटेन, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो बनेगा Cl माइनस प्लस Cl माइनस. तो यहाँ पे क्या हो गया, आयंस बन गए. यस और नो? अभी जैसे ही आयंस बन गए, सो इट विल बी द अंडरगो स्टेप 2. स्टेप 2 में क्या होगा, CH3H में लिखूंगा जो CH4 को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस Cl माइनस में करूंगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. तो ये जो Cl माइनस है ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन को लेके जाएगा और आपका मॉलिक्यूल बनेगा CH3 प्लस. और ये आपका HCl पहले बाय प्रोडक्ट बन जाएगा. HCl देखो पहले ही बन गया यहाँ. नाउ दिस इज द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. इन थर्ड स्टेप दिस CH3 प्लस, ऑलरेडी एक क्लोरीन गया ना, इसमें से एक क्लोरीन किसने गया, HCl को चला गया.
अभी ये क्या एक बचा है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अट्रैक्टेड हो जाके क्या बनेगा, CH3Cl, जो आपका डिजायर प्रोडक्ट है जो लास्ट में बना। सो कैन आई से दिस रिएक्शन लुक लाइक इन एक फॉर्म इन अ वन डायरेक्शन, but it requires a multiple step. That is step 1. There is a cleavage of the chlorine fluorine occurs. The Cl group ions form. उसके बाद क्या हुआ, Cl आयन ने मतलब जब Cl नेगेटिव चार्ज ने किसके ऊपर अटैक किया, मीथेन का एक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया, मीथेन को क्या बना दिया, पॉजिटिव आयन बना दिया, बिकॉज उसका एक स्नैच किया हाइड्रोजन, और HCl आपका बाय प्रोडक्ट बना। जैसे ही वो CH3 बन गया, नाउ नेक्स्ट देखो, फर्स्ट यहाँ पे कंज्यूम Cl के हमारे पास दो थे ना, 1 and 2, उसमें से एक कंज्यूम हो गया यहाँ पे, सेकंड कंज्यूम हो गया वहां पे, और आपका यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बना। सो कैन आई से रिएक्शन ऑकर्स इन अ मल्टीपल स्टेप्स, यस और नो? ओके, सो नाउ कम बैक टू द पॉइंट अगेन। तो दिस इज कॉल्ड इंटरमेडिएट, ये जो स्टेप हुआ उसको क्या बोलते हैं, इंटरमेडिएट, एंड दिस इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, तो क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेप प्रोसेस। ये समझा आपको? द इंडिविजुअल स्टेप्स कंटिन्यू टू द रिएक्शन, मतलब देखो एक के ऊपर एक डिपेंड होगा। जैसे मैं ये बात करूंगा, फिर से आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू। एक बात बोलो मुझे यहाँ पे, जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक क्लोरीन नहीं बनेगा, जब तक क्लोरीन नहीं टूटेगा ये क्लोरीन CH3 के ऊपर अटैक नहीं करेगा, जब तक CH3 नहीं बनेगा वो Cl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सो एक के ऊपर एक, दो और तीन डिपेंड है, तो दिस कॉल्ड डिपेंडेंसी। क्या बोलेंगे इसको, डिपेंडेंसी बोलेंगे, ऐसा नो? समझ रहा है ये? यप। या सो राइट नाउ अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेम मैकेनिज्म, दैट इज दिस। तो ये क्या है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जिसमें क्या हो रहा है, कंस्टिट्यूट रिएक्शन मैकेनिज्म, अंडरस्टैंडिंग द रिएक्टिविटी। अगर एक हर एक स्टेप का स्टडी करोगे तो इसको क्या करेंगे, ये हर एक की रिएक्टिविटी हमको पता चले। ओके, समझा ये? हाँ। नाउ टाइप्स ऑफ क्लीवेज हम लोग को पढ़ना है, ये देखो ये वाला पॉइंट, टाइप्स ऑफ क्लीवेज। फर्स्ट है होमोलाइटिक क्लीवेज, सेकेंड है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। अभी ये क्या है, सिर्फ फटाफट पढ़ते हैं हम लोग उसको। होमोलाइटिक के में होगा, ये देखो अभी फर्स्ट, फ्री रेडिकल क्या होता है, रेडिकल क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। अगर ए और बी अलग अलग मॉलिक्यूल सॉरी एटम ज्वाइन है एक बॉन्ड से, तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा सो दे विल रिटेन देयर इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज कोवैलेंट बॉन्ड था, तो जैसे ही टूटेगा उन्होंने क्या बना, खुद के इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए। ठीक है, अभी ये क्या अलग अलग स्पीशीज है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोलाइटिक स्पीशीज। CH3CH, अगर Cl और Cl बॉन्ड टूटेगा तो होमोलाइटिक फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमोलाइटिक, मतलब दो सेम मॉलिक्यूल एटम्स टूट गए। जैसे कि O2 में क्या है, O O डबल बॉन्ड है इसमें, तो टूटेगा तो क्या होगा, O-2, ऐसा नो? तो ये क्या होगा, होमोलाइटिक फ्यूजन। बट अलग अलग देखो, CH3 और Cl है, H न्यू, दैट इज यूवी लाइट भी बोल सकते हैं, या फिर एनर्जी फोटोन। तो ये टूटने के बाद क्या होगा, CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा। समझ में आया? तो अगर एटम सेम रहेगा और बॉन्ड टूट रहा है तो उसको बोलेंगे होमोलाइटिक फ्यूजन। अगर एटम डिफरेंट डिफरेंट है, ज्वाइन बाय द सिंगल बॉन्ड एंड बॉन्ड टूटेगा एंड दे विल रिटेन देयर इलेक्ट्रॉन्स अगेन, उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलेंगे, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। समझ रहा है? और ये एरो इंडिकेट क्या करता है, ये एरो देखो इंडिकेट क्या कर रहा है, ये एरो इंडिकेट करेगा, सी आई विल शो यू अगेन, वेयर इज द एनोटेशंस राइट नाउ। ओके, एनोटेशंस नहीं है यहाँ पे, ओके इरेजर है। सी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस केस, ये एरो दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये बॉन्ड टूटने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, दैट्स एरो इज व्हाट, रिप्रेजेंट बाय द कर्व एरो, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी देखो ये, अभी ए और बी टूट गया, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है, बी के पास जा रहा है, बिकॉज ये एरो इसको दिखा रहा है। तो बी क्या बन गया, अनायन बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया। ये पॉजिटिव कटायन बना बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। सो बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, ये समझ रहा है? हाँ। तो अभी यहाँ पे देखो, रेडिकल देखो किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर कार्बन 3 कार्बन से सराउंडेड है और उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, फ्री रेडिकल बन गया, तो बहुत हाईली रिएक्टिव है। जैसे यहाँ से, क्योंकि एक कार्बन सराउंडेड बाय 2 और ये 3 से है, तो बिकॉज ऑफ व्हाट, ये इसको पुल करेगा, इसको पुल करेगा, इसको पुल करेगा, तो इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। वही हम लोग देखेंगे, सबसे पहले कौन छोटा है, CH3 रेडिकल, उसके बाद इथाइल रेडिकल, उसके बाद ये वाला आइसो रेडिकल, एंड देन ट्राई रेडिकल। समझ में आई है? ओके, सो दिस इज व्हाट हेट्रोलाइटिक। व्हाई हेट्रोलाइटिक,
बिकॉज ये बॉन्ड अलग है, ये एटम अलग है, तो ये प्लस चार्ज किसके ऊपर जाएगा, मिथाइल के ऊपर, Br के ऊपर। मोस्टली हैलोजन के ऊपर क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। सो हेट्रोलाइसिस इज अ फेवर इन द पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या, जिसके ऊपर चार्जेस रहते हैं। ये समझा आपको? यू गॉट दिस? क्या है ये? और हाँ। ये आपको पढ़ना है खुद से, एंड व्हेन यू हैव डाउट वी विल टॉक ऑन लेटर। ये समझा? नेक्स्ट वाला आई एम जस्ट लुकिंग एट इट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।